हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बी आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 से 40 तक इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिए गए थे और अब हैं 41 से 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो ये कथन अरस्तु ने कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य शब्दों से हम भाषा को किस तरह से अभिव्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में या मुख्य रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और एक अन्य भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जो गूंगे बहरे संकेत के द्वारा समझते हैं और समझाते हैं। लिखित भाषा जो लिख करके दूसरे व्यक्ति के सामने जो प्रस्तुत कर दी जाती है वो लिखित भाषा है। मौखिक भाषा जो बोलकर दूसरों को विचार समझाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में 3रा स्थान है। नेक्स्ट है, सूरदास की काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यह अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं वर्ण। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में अभिव्यक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक्ष वर्ण किसके योग से बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क और श के योग से बना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? सन 1910 में हुई थी। संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? ब्राह्मी लिपि का। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा से लिखी गई है? तो विद्यापति की प्रसिद्ध भाषा पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप कौन सा है? राजभाषा। जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू का। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में लिया गया है? भोजपुरी से लिया गया है। हिंदी का पहला नाटक है नहुष। कबीरदास की भाषा थी शतुकड़ी भाषा। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लोक नायक किसको कहा गया है?
या फिर किस कवि को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तुलसीदास को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती किसे कहा गया है? विष्णु को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है। ये थे आपके 41 से 80 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।